आज मेरे साथ नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री डॉक्टर सी डहरिया जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, भाई कुलदीप जी, भाई महापौर एजाज ढेबर जी, पश्चिम के विधायक विकास भाई और चीफ सेक्रेटरी साहब और यहाँ के कमिश्नर रजत जी और सौरभ कुमार रजत और सभी हमारे पार्षदगण और पीसीसीएफ भी आए हैं यहाँ, सभी उपस्थित सब साथीगण, पत्रकार साथियों। नौतपा का दूसरा दिन, खूब धूप में आप खड़े हैं, मैं बहुत ज़्यादा देर नहीं लूँगा, लेकिन पिछले दिनों एक बैठक नगरीय प्रशासन विभाग के हम लोगों ने किया था, जिसमें मुख्य सचिव के साथ अधिकारी लोग भी थे और मंत्री तो थे ही। उसमें हम लोगों ने जैसे पिछले साल एक टास्क दिया था कि अब हमारे शहरों में टैंकर मुक्त हमको शहर बनाना है, उसमें काफ़ी सफलता मिली, बहुत कम टैंकर रह गए हैं। उसी प्रकार से इस समय जो टास्क हमने नगरीय प्रशासन विभाग को दिया है, वो सभी जो हमारे तालाब हैं, जो प्राचीनतम तालाब हैं, हमारे पूर्वजों ने जिसे बनाया है, और एक शहर, किसी भी शहर के सुंदरता की पहचान होती है, तो इसे हम न केवल सुरक्षित करें बल्कि उसका सौंदर्यीकरण भी करें, पानी भी साफ हो और यहाँ पर्यटन के हिसाब से, घूमने फिरने के हिसाब से भी लोग आएँ। जैसे अभी तेली बांधा का सौंदर्यीकरण हुआ, उसी प्रकार के प्रत्येक शहर के सभी तालाब को हमको साफ सुथरा रखना है। और उस कड़ी में आज रायपुर के सबसे बड़ी और सबसे पुरानी तालाब, बूढ़ा तालाब की साफ सफाई नगर निगम ने चीफ सेक्रेटरी साहब के मार्गदर्शन में, यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत की और हजारों ट्रक जलकुंभी और कचड़े यहाँ से निकाले। मेयर साहब भी खूब मेहनत की, फोन करके मुझे जानकारी लगातार देते थे। आज 1000 ट्रक निकाल चुके, आज 1600 ट्रक हो गया, आज 2000 हो गया, 2300 हो गया, तो रोज जानकारी वो देते रहते थे। और ये तालाब जो जलकुंभी से भरा रहता था, आज साफ सुथरा दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है इसे। और जो जितने भी सीवरेज के पानी आ रहे हैं उसे ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है और पानी की सफाई भी हो और यहाँ कचड़े ना आए, और आसपास के जो मोहल्ले वासी हैं उसे भी उसके यहाँ जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। लोगों को बताएं कि इस तालाब को हम किस प्रकार से साफ़ सुथरा रख सकते हैं। तो जन भागीदारी बहुत ज़रूरी है और इसकी भी तैयारी नगर निगम ने की है। मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, लेकिन ये इसके प्रोजेक्ट बने हैं और ये पूरे प्रोजेक्ट बनने में साल 1.5 साल के आसपास समय लगेगा और तब फिर सही मायने में इस तालाब का सौंदर्यीकरण होगा और लोग इसका आनंद उठाएंगे। मैं नगर निगम को बहुत बधाई देता हूँ, रायपुर नगर निगम को और सभी साथियों को, महापौर और पूरी टीम को बधाई देता हूँ। देखिए, अलग अलग समय में अलग अलग ढंग से इसके सौंदर्यीकरण करने की कोशिश की गई, वो प्रयास, उनका प्रयास रहा है। लेकिन अभी जिस प्रकार से काम हो रहा है वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है और मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। और इस तालाब को न केवल जीर्णोद्धार करना है, पानी को न केवल साफ करना है, बल्कि सौंदर्यीकरण करके इसको शहर के जो मुख्य आकर्षक एक केंद्र बिंदु हो, बूढ़ा तालाब, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। अन्य तालाबों का भी अनुपज में उसको सम्मिलित किया गया था और लाख के यदि खेती करेंगे तो जो हम
धान या परंपरागत रूप से जो खेती करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आमदनी लाख से होगी। अभी जो हमारे पास जो सूचनाएं आ रही है, तो जो किसान धान भी बोए थे और जो लाख के भी काम कर रहे हैं, उसमें जो अंतर आ रहा है, देखने सुनने में आ रहा है, वो बहुत अधिक है। अब आंकड़े आने के बाद अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। देखिए, सभी जितने भी अब रायपुर राजधानी है, या बूढ़ा तालाब अभी की शुरुआत किए हैं, इसके बाद सभी तालाबों को एक एक करके उसे कार्य योजना बनाई जाएगी और उसकी साफ सफाई की जाएगी। सुरक्षा के साथ साथ सौंदर्यीकरण, और न केवल रायपुर की बल्कि सभी हमारे जो तालाब हैं, शहरों के जितने तालाब हैं, उसका भी इसी प्रकार से सौंदर्यीकरण किया जाएगा। तालाब की सफाई चल रही है। देखिए, कोरोना काल में छत्तीसगढ़ में अधिकांश काम रुके नहीं हैं। चाहे आप मजदूरों के काम करिए, चाहे कृषि कार्य कहिए, चाहे लघु अनुपज के संग्रहण का काम कहिए, चाहे तालाब की सफाई के काम कहिए, सभी काम हम लोग संचालित कर रहे हैं। कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि कोई राशन दुकान बंद नहीं था, सब्जी जो व्यापार वो भी चल रहा था, सब्जी मार्केट भी चल रहा था, और दूसरे दैनंदिन आवश्यकताओं की चीज़ भी शामिल थी। अब धीरे धीरे हम पूरा बाजार लगातार सभी मार्केट खोलते जा रहे हैं, ताकि व्यापारियों को भी कष्ट न हो और उपभोक्ताओं को भी कोई कष्ट न हो।